हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आगे से टाइट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमारी टाइट्रेशन जो है वो दो तरह की होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन और कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। आज हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन को हम दो तरह से करा सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। दोनों के साथ हम फेरस सॉल्ट की टाइट्रेशन करवा सकते हैं। इस प्रकार से ऑक्सीडेशन टाइट्रेशन को हम दो प्रकार से एस्टिमेट कर सकते हैं। उसे हम परमैंगनेट एस्टिमेशन कहते हैं और सेकंड डाइक्रोमेट एस्टिमेशन कहते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं परमैंगनेट एस्टिमेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस आयंस बाय KMnO4। KMnO4 से हम इसकी किस प्रकार से टाइट्रेशन कराते हैं ये हम देखते हैं। KMnO4 जो है एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके ये जो होता है बहुत सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को बहुत इजीली कंप्लीट कर देता है। ये रिएजेंट दोनों प्रकार के मीडियम एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों प्रकार के मीडियम में ये कार्य कर सकता है। यह एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। जब हम KMnO4 के एसिडिक मीडियम में यूज़ करते हैं तो KMnO4 Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस हो जाता है। देखिए हम इसकी अभिक्रिया देखते हैं। MnO4- इसमें यह +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसके हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो ये Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम इसकी वीक एसिडिक और एल्केलाइन मीडियम में इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो यह MnO4- MnO2 में रिड्यूस हो जाता है। कहने का मतलब यह +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। यदि मीडियम हमारा न्यूट्रल हो तो MnO4- आयन जल के साथ निम्न प्रकार से अभिक्रिया करेगा और OH- आयन मुक्त करेगा। जैसे हम देखते हैं MnO4- ये हम अभिक्रिया वाटर के साथ कराते हैं H2O+, ये हमारा न्यूट्रल मीडियम की तरह बिहेव करता है और तो इसमें यह +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है और OH- आयन को लिबरेट कर देता है। तो हम देखते हैं कि KMnO4 अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में अगर हम इसे यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम इसे वीक एसिडिक मीडियम में लेते हैं और न्यूट्रल मीडियम में अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो यह +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। प्रबल क्षारीय माध्यम में KMnO4 का रिडक्शन K2MnO4 में हो जाता है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में KMnO4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। तो इन अलग अलग मीडियम में KMnO4 का बिहेवियर अलग अलग होता है। हम ये कह सकते हैं कि KMnO4 का तुल्यांकी भार pH पर निर्भर करता है, क्योंकि अलग अलग pH पर उसका ऑक्सीडेशन उसका इक्विवेलेंट वेट अलग अलग हो रहा है। KMnO4 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर भी इसे हम ये सभी मीडियम में काम कर सकता है, फिर भी हम इसे ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में ही उपयोग में लेते हैं ताकि यह अच्छी तरह से रिएक्शन कर सके। फेरस सॉल्ट के रूप में हम फेरस सल्फेट या फेरस अमोनियम सल्फेट किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। फेरस अमोनियम सल्फेट का उपयोग हम ज़्यादा करते हैं क्योंकि इसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। जब हम KMnO4 को फेरस सॉल्ट के साथ टाइट्रेट करते हैं तो इसमें हम KMnO4 विलयन को ब्यूरेट में फिल करते हैं। फिर फेरस सॉल्ट सॉल्यूशन को हम पिपेट से
नापकर फ्लास्क में ले लेते हैं। इस अनुमापन में सूचक की आवश्यकता नहीं होती है, हमें किसी प्रकार का इंडिकेटर नहीं चाहिए होता है, क्योंकि कैमनोफोर जो होता है वो सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करता है। हर एस्टिमेशन में हम थोड़ा सा H2SO4 इसमें डालते हैं, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन को कंप्लीट करने में हमें कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है एज ए प्रोटॉन की फॉर्म में, तो हम उसमें H2SO4 एज ए कैटलिस्ट की तरह उसमें मिक्स करते हैं। तो हमने ब्यूरेट में कैमनोफोर फिल किया, पिपेट की सहायता से हमने फेरस सॉल्ट सॉल्यूशन लिया। फिर जब हम इसे टाइट्रेट करते हैं कैमनोफोर को फेरस सॉल्ट के साथ, तो जहाँ पर कैमनोफोर का कलर डिसअपीयर हो जाता है वो इसका एंड पॉइंट होता है। इस प्रकार से हम उसका एस्टिमेशन कर सकते हैं कैमनोफोर की सहायता से। कैमनोफोर यद्यपि बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर भी इसके यूजेस की कुछ लिमिटेशंस हैं, वो हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारा, कैमनोफोर को केवल हम H2SO4 वाले एसिडिक मीडियम में ही काम में ले सकते हैं। दूसरे एसिडिक मीडियम में जैसे कि HCl हुआ, उसमें हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि HCl स्वयं ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और क्लोरीन गैस को रिलीज़ कर देता है। तो कैमनोफोर अगर हम उसके साथ यूज़ में लेंगे तो थोड़ी कैमनोफोर की मात्रा HCl के साथ अभिक्रिया करने में कंज्यूम हो जाएगी, तो हम फेरस सॉल्ट के साथ उसका प्रॉपर एस्टिमेशन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसे हम केवल H2SO4 की प्रेजेंस में ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारी लिमिटेशन है, पोटेशियम परमैंगनेट को हम एज ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की तरह काम में नहीं ले सकते हैं। इसका हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जब हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो इसमें से MnO2 सेल्फ बढ़ने लग जाता है, जो कि एज ए प्रेसिपिटेट की तरह नीचे बैठने लग जाता है। और अगर हम उसका सॉल्यूशन कैमनोफोर का सॉल्यूशन काम में लेते हैं तो पहले हमें इसे छानना पड़ता है, तो इसकी कंसंट्रेशन में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, इसलिए हम इसे एज ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की तरह काम में नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट इसकी ड्रॉबैक जो है वो ये है कि कैमनोफोर के सॉल्यूशन को हम धूप में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में कैमनोफोर MnO2 को बढ़ने में और ज़्यादा हेल्पफुल करता है, उसके लिए कैटलिस्ट का काम करने लग जाता है। नेक्स्ट है कि जब भी हम इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हम प्राथमिक मानक के रूप में उस पदार्थ को उपयोग में लेते हैं जिसकी कि दशमलव के 4th प्लेस तक भी उसको सही तोला जा सके और उसका सॉल्यूशन वाटर में बनाया जा सके। तो इसीलिए हम इसे प्रॉपर प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की तरह काम में नहीं ले सकते हैं। तो ये कुछ कैमनोफोर की ड्रॉबैक्स थी, जिसकी वजह से कैमनोफोर को कहीं कहीं पर यूज़ नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारी टाइट्रेशन देखते हैं हम K2Cr2O7 से। K2Cr2O7 से फेरस सॉल्ट आयन का ऑक्सीडेशन देखते हैं। K2Cr2O7 के सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट H2SO4 या HCl की उपस्थिति में काम में ले सकते हैं। उन दोनों के प्रेजेंस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यह कैमनोफोर की कंपैरेटिव वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, फिर भी कैमनोफोर की तुलना में ये अधिक हेल्पफुल होता है, अधिक एडवांटेज देता है, क्योंकि इसके निम्न कारण हैं। डाइक्रोमेट जो होता है वो हमें प्योर फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है, अतः हम इसका प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना सकते हैं। इसका डाइक्रोमेट का जो हम वाटर सॉल्यूशन बनाते हैं वो बहुत अधिक लंबे समय तक स्टेबल होता है। इसमें इसका सॉल्यूशन हम HCl के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें HCl की सांद्रता जो है वो 20% से कम होनी चाहिए, उससे कम में ये HCl को ऑक्सीकृत नहीं करता, जबकि कैमनोफोर HCl को ऑक्सीकृत कर देता है। यह कार्बनिक पदार्थों के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन को हम रबर टेप लगी हुई ब्यूरेट में भी भर सकते हैं, वो उसके लिए इंसुलेटर का काम करता है।
नेक्स्ट इसका एडवांटेज है कि यह वायुमंडल की ऑक्सीजन, CO2, मॉइस्चर आदि से इसकी कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। तो हम इसका एकदम सही मात्रा में तोलकर प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना सकते हैं। नेक्स्ट है K2Cr2O7 को एसिडिक मीडियम में अपचयित होकर हरे रंग का क्रोमिक सल्फेट बनाता है। यह क्रिया तनु HCl तथा तनु H2SO4 किसी की भी उपस्थिति में हम करा सकते हैं। K2Cr2O7 फेरस सॉल्ट के साथ निम्न प्रकार से अभिक्रिया करता है। इसमें क्रोमियम जो होता है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और यह +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक मीडियम में। तो यह K2Cr2O7 जो होता है वो KMnO4 से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसकी टाइट्रेशन हम जैसे हमने KMnO4 के साथ करी थी वैसे ही सेम K2Cr2O7 के साथ भी हम टाइट्रेशन करते हैं। इसको हम ब्यूरेट में फिल करते हैं और फेरस सॉल्ट को हम पिपेट की सहायता से कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं। जहाँ पर K2Cr2O7 का ग्रीन कलर डिसअपियर हो जाता है वो इसका एंड पॉइंट हो जाता है। तो ये हमारी दोनों रिएजेंट KMnO4 और K2Cr2O7 के साथ टाइट्रेशन थी। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।